Hello friends, welcome to another practice question of coordinate geometry. This is the second question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2024 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया होगा मोस्ट प्रोबेबली. क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 minus 5 and x minus 5 is 15 units, then the value of x r. तो बेसिकली देखिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, अगर ऐसे 2 पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में हमारा जो x1 y1 है वो है 3 माइनस 5 और जो x2 y2 है वो है x माइनस 5, ठीक है. तो अब इसको अगर इस फॉर्मूले में रखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. देखिए दोनों -5 है, तो -5 माइनस -5 जो है वो हो जाएगा -5 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा. इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 15. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. एक वेरिएबल है x और एक इक्वेशन है, बहुत ही इजी है. उसमें भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है. और ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये 0 हो जाएगा. और ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मुझे मिलेगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15. तो जो यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकल के आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3, यानी कि 12, या फिर मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12. और ये हमारा आंसर है, ठीक है. ये हमारा आंसर है कि जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो -12 है. अब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा लॉजिकली भी देखते हैं. इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा लॉजिकली भी देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 माइनस 5 और x माइनस 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 है. तो देखिए, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ऐसा बना दूँ और ये मेरा -1 -2 -3 -4 और ये मेरा -5 है, तो देखिए 3 पर कहाँ होगा मेरा, 1 2 3, 3 -5 यहाँ कहीं होगा और x -5 जो है. अब आप ध्यान से देखिए, जो x -5 है वो इस साइड भी हो सकता है, 15 यूनिट्स टू द लेफ्ट भी हो सकता है और 15 यूनिट्स टू द राइट भी हो सकता है. अगर ये 15 यूनिट्स टू द लेफ्ट होगा तो ये आ जाएगा ये वाला आंसर जो हमने निकाला हुआ है कि ये -12,5 होगा. पर अगर ये 15 यूनिट्स टू द राइट होगा, 15 यूनिट्स टू द राइट अगर ये होगा तो ये क्या निकल के आएगा, अगर ये 15 यूनिट्स टू द राइट होगा तो ये निकल के आएगा 18 -5. पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा तो एक ही आंसर आ रहा है विच इज़ -12, ठीक है ना. हमारा एक ही आंसर आ रहा है -12, लेकिन इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे और वो 2 आंसर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो 2 आंसर तब आएंगे जब हम इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली जो हमने ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साइन को कैंसिल किया, हमें ऐसा नहीं करना है. जो हमें एक्चुअली करना है वो ये है कि दोनों साइड पहले स्क्वायर कर देना है, और जब दोनों साइड पहले स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर. और ये तब बन जाएगा, जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225. अब अगर इसे ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ 225 माइनस 9 कितना होगा, 215 इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है. और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉरी ये 216 होगा, और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो आएगी x माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 12
इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने यहाँ कैसे सॉल्व किया इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो वेरिएबल्स आएंगे और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा -12। और ये दो जो हैं ये दो इस क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, अब 18 और -12 कौन से ऑप्शन में है? 18 और -12 है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 and -12. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Please remember, अगर आपका एक ही आंसर आ रहा है -12 वाला भी, तो भी आप जाके ऑप्शन में ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं। पर इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आपने कहाँ गलती की और आपका एक ही आंसर क्यों आ रहा है। क्योंकि आपका आंसर दो अलग अलग वैल्यूज आना चाहिए और वो होगा +18 और -12। ओके, cheers and God bless.